रहने वाले एक ब्राह्मण जो प्रातःकालीन भगवान की सेवा में रहते थे, सायंकालीन फिर भगवान की सेवा में रहते थे, दोपहर में भी भगवान की सेवा में रहते थे। और राजा का नियम क्या था कि सुबह से लेकर के और सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक दान का कार्य करना। तो अब ब्राह्मणों को इसके बीच में समय कहाँ मिले, नहीं मिलता है। इधर झाड़ू पोछा किए, फिर दोपहर हो गया, फिर भगवान की साफ सफाई, मुखो प्रचालन पादों प्रचालन साफ सफाई किए, फिर शाम का समय हो गया, तो ब्राह्मणों को समय नहीं मिलता। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा कि आपका अनुराग भगवान से बहुत है, यह मैं जानती हूं, लेकिन घर परिवार केवल भगवान के अनुराग करने से नहीं चलेगा। भगवान रास्ता दिखाते हैं कि फला जगह आप जाइए, वहां से आपको कुछ मुद्रा की प्राप्ति होगी, कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। भाई भगवान तो यही करते हैं ना। आप 1 करोड़ रुपया लगा करके सोने चांदी की दुकान खोल लीजिए, उसकी कृपा नहीं होगी तो ग्राहक ही नहीं आएंगे, है कि नहीं है। तो यही ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा कि आपके ऊपर यानी आपका अनुराग, आपका प्रेम तो भगवान में है, लेकिन जब तक आप भगवान के द्वारा जहां जहां से आपको कुछ प्राप्त होना है वहां जाएंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे, तब तक घर परिवार कैसे चलेगा। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, देखो मेरा जो राजा है वो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक दान करता है, और इसके बीच में मेरे पास समय नहीं है, तो अब मैं दान भी वहां जा करके नहीं ला सकता, और राजा के यहाँ छोड़ करके और किसी के यहाँ भिक्षायापन करना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मणों का विचार होना भी चाहिए कि जो देने लायक नहीं हो उसके यहाँ क्यों जाएं। कोई खुद ही परेशान हो, अगर वो अपनी परेशानी में रहते हुए भी दान करता है तो ठाकुर जी का नियम यही है कि भगवान परेशानी में ही दान कराते हैं। तो उस आदमी की परीक्षा लेते हैं भगवान कि जब तेरे पास था तब तो तूने किया। एक संत ने अपने लिए प्रसादी तैयार की, तो एक टिक्कर बनाया, और एक टिक्कर बनाया तो इतने में एक साधु महात्मा और आ गए, तो कहा महाराज आप भी बैठिए, पाइए। अब जैसे 2 टुकड़ा किया और तुलसी दल लेकर के भोग लगाया, इतने में एक महात्मा और आ गए। अब दोनों टुकड़े को भी तोड़ा तो 3 कर दिया। नारायण विचार करते हैं कि ये अपने खाने के लिए एक टिक्कर बनाया था और इसके पास 3 और आ गए। अभी मैं जरा देखूं कि इसके मन में और क्या है, क्या और कोई आ जाए तो उसको भी बांट करके खिलाएगा या क्रोध करके भगा देगा। तो भगवान नारायण भी आ गए, स्वरूप बदल करके, कुत्ते का रूप लेकर के, और कुत्ते का रूप लेकर के आए तो तत्काल संत महात्मा ने कहा कि बैठो बैठो, आप भी बैठो। अब आप भी आ गए तो आप भी बैठो। तो शास्त्र यही कहता है, धर्म यही कहता है कि अगर घर के अंदर ठाकुर जी की कृपा नहीं है और ऐसे समय में हम जो दान करते पुण्य करते हैं तो ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, दिन में हमें मौका नहीं मिलता है तो हम इस देश के ब्राह्मण हैं और राजा का कर्तव्य है ब्राह्मणों का मान सम्मान करना, किसी भी टाइम पहुंच जाए अतिथि उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ थोड़ी कह सकता कि आप रात को क्यों आ गए। कोई अतिथि आएगा तो अपने हिसाब से आएगा, वो रात को उसको टाइम मिलेगा तो रात को ही आएगा। तो महाराज सूर्य अस्त हो गया, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करके और चले और राजमहल में पहुंच गए। राजा के सेवकों ने जाकर के राजा से कहा कि ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। तो राजा ने क्या कहा कि जाकर के ब्राह्मण से कह दो, क्या कह दो कि मेरे दान पुण्य करने का समय समाप्त हो चुका है। ब्राह्मण देवता चाहे
तो आज रात को अतिथि गृह में विश्राम करें, उनकी सेवा पूजा कीजिए। और अगर ब्राह्मण देवता नहीं चाहे तो आज वो अपने गृहस्थ में लौट जाएं, अपने घर को लौट जाएं। और कल जब सूर्य उदय होगा, उसके बाद जब दान पुण्य का कार्य शुरू होगा, तो ब्राह्मण देवता आए, फिर जितना वो मांगेंगे उतना उनको सब कुछ हम देंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि कल तो मेरे पूजा पाठ करने का समय हो जाएगा, जिस समय आप दान करते हो उस समय हम पूजा पाठ करते हैं, मैं नहीं आ सकता, और आज आ गया तो अब दोबारा नहीं आऊंगा। एक विशेष बात है ब्राह्मणों के लिए। कुछ लोग, बड़ा कहने की चर्चा नहीं है, कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि 100 रुपया महीना देते हैं, 2, 5, 10 लोग हैं, लेकिन कम से कम 4 बार जाना पड़ता है, 4 बार। तो मैंने भी अब रास्ता चुन लिया, हम जाना ही बंद कर दिए। एक बार जाते हैं किसी के घर और मिल गए और 100 रुपया दे दिए, 1200-1300 रुपया आता है। भाई घी आरती कहाँ से चले, मेरे किसी काम में नहीं आता है, पर उसी को लेने के लिए बड़ा नाटक, तो हमने जाना ही बंद कर दिया। तो जिनके घर सुखी से एक बार जाके कोई मिल गया, 100 रुपया दे दिया, लेकर चले आए, दोबारा नहीं जाते, जाना ही छोड़ दिया। तो ऐसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा, ना महाराज, एक बार आ गया दान लेने, अब दोबारा नहीं आएंगे, हम कोई भिक्षार्थी थोड़ी हैं। आपने दान का पंडाल बना रखा है तो दान लेने हम भी आ गए, मेरा हक है, इसलिए आ गए, अब कल नहीं आएंगे। तो राजा ने बड़ा क्रोध किया। दान करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने किसी के घर कानों से सुना, अरे आ गए महाराज, अभी नहाए धोए भी नहीं थे। अरे भाई 100 रुपया देते हो, मंदिर में जाके दे आओ ना, पंडित जी को दरवाजे पर क्यों बुलाते हो, क्यों बुलाते हो पंडित जी को दरवाजे पर, मंदिर में दे आओ। 10 चक्कर आते हो मंदिर के सामने से, पंडित जी को बोल के महाराज ये 100 रुपया ले जाओ मेरी तरफ से, घर पे क्यों बुलाते हो अगर बुरा लगता है तो? या तो हाथ जोड़ के कह दो, महाराज अब मेरी सेवा पूरी हो गई, महाराज अपने आप नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ना महाराज कल नहीं। तो राजा ने बड़ा क्रोध किया और क्रोध करके एक सेवक को बुलाया और कहा, चले जाओ घुड़शाले में और वहां से घोड़े की लीद लेकर के आओ, और उस घोड़े की लीद की पैकिंग बड़े सुंदर सुंदर ढंग से करो। बड़ा विचित्र जमाना आया है, और वो बनिया लोग भी बड़े विचित्र हैं कि पैंट और शर्ट का कपड़ा बेचते हैं। वो कहते हैं कि पंडित जी को देना तो ये ले जाओ, और उसको जब पंडित जी यहाँ खोलते हैं तो उसमें इतने बड़ा रहता है, पैकिंग बड़ी सुंदर, और वो क्या रहता है, जो सूती 3rd क्लास की, जो पोछा भी नहीं मारा जा सके, और पैकिंग बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर डिब्बे में आएगा। तो अब उसको दान करने वाले लोग समझे कि हम क्या दान कर रहे हैं, पंडित जी का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय यही है कि राजा ने घोड़े की लीद मंगाई और बड़ी सुंदर पैकिंग कराई और दे दिया, पंडित जी को ले जाओ महाराज, मत आना कल, आज आए हो आपके अंश में जो है ले जाओ, दे दिया। अब पंडित जी लेकर के गए तो बड़ा सारा गट्ठर और वजन, क्योंकि लीद तो घोड़े की। अब पंडित जी की पंडितानी ने खोला, और खोला तो देखा कि ये तो घोड़े की लीद है। दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास गई कि दान लेते समय आपने ध्यान नहीं दिया क्या? ध्यान देना चाहिए पंडितों को कि मुझे दान क्या दे रहे हैं ये। मैंने तो कुछ घर ऐसा छोड़ दिया कि अमावस्या को सीधा लेने के लिए वो बुलाएं तो ऐसे मुट्ठी भरो तो मुट्ठी में सीधा नहीं आए, इतना ही सीधा जाने छोड़ दिया। यहाँ चाहे 1 दाना दे जाओ, चाहे 1 कुंटल दे जाओ, ठीक है, पर घर पर जाए अगर एक ब्राह्मण को प्रसादी करने भर को भी दान नहीं करो तो लज्जा लगता है, हर किसी को लज्जा लगेगा, तो जाना ही छोड़ दिया ऐसे घरों पे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं, बड़ी सुंदर पैकिंग थी, मैंने कुछ नहीं देखा, दान की हुई वस्तु को क्या निरीक्षण करना, नहीं निरीक्षण करना चाहिए।
जिसने दान किया, क्या दान किया, उसका फल वो जाने। तो पंडितानी ने कहा कि करूं क्या इसका? कहा कि करो ऐसा कि इसको यही बाहर छोड़ दो। बाहर फेंक दिया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में वो तो बढ़ गया और वो बढ़ने लगा। तो पंडितानी ने पूछा कि इसका क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, ये जिसने दिया है उसका पाप इसी को समाप्त करेगा। उसके द्वारा जो पाप किया हुआ है, जब वो आएगा इसको समाप्त करेगा, तब उसका पाप समाप्त होगा। ये हमारे और तुम्हारे समाप्त करने से, फेंकने से, साफ करने से समाप्त होने वाला नहीं है। तो पंडितानी ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना चाहिए, पड़ा रहने दो। अब एक दिन की घटना ऐसी घटी कि हमारे देश समाज की व्यवस्था कि राजा लोग शिकार करने जाते थे, तो जब तक वो शिकार कर नहीं लेते थे तब तक वापस राजमहल में नहीं आते थे। तो राजा शिकार करने के लिए निकले और उस दिन संजोग से उनको कोई शिकार नहीं मिला। अब शिकार नहीं मिला तो ठहरने की जगह खोजने लगे और खोजते खोजते उसी गृहस्थ के घर पहुंच गए। तो अब पंडित जी ने तो रात्रिकालीन राजा को देखा भी नहीं था, क्योंकि सेवक ला करके दिया था। तो राजा के वेश में तो हैं, मुकुट तो धारण किए हुए हैं, पर हमारे संसार की रीति है दूल्हा भी मुकुट धारण करता शादी के दिन, है कि नहीं है? और गाड़ी बुक होती उस पर लिखा रहता तो उसको पुलिस वाले भी नहीं छेड़ते कि आज ये राजा है। बाकायदे नीति है, कितने भी सवारी भरी हो दूल्हे की बारात में तो पुलिस वाले भी नहीं छेड़ते कि आज ये राजा है, आज इसको नहीं छेड़ेंगे। तो राजा आए, अपना मुकुट उतारा, घोड़े को आश्रम में बांधा और इसके बाद आदर सत्कार स्वीकार किया। प्रातःकालीन हुआ, राजा ने पुनः स्नान ध्यान किया, पूजा अर्चन बंदन किया, कुछ फल प्रसादी ग्रहण किया और कहा कि अब हम चलना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा हमारा स्वागत है, आप चलना चाहते हैं तो चलिए, आप अतिथि हैं, आपने आपका स्वागत किया मैंने, जो मुझसे हो सका। जब राजा प्रातःकालीन देखते हैं कि हरी हरी बड़ी सुंदर दीवार, आजकल वो कागज के बिछे हुए मिलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो राजा ने पूछा भाई ये क्या चीज है महाराज जी? तो महाराज जी ने कहा कि महाराज इसकी कथा बड़ी लंबी है। नहीं, क्या कथा है? बोले महाराज इसकी कथा यह है कि ये जिसके कारण ये दीवार बनी है, जब वो व्यक्ति आएगा और वही इसकी सफाई करेगा तब ये दीवार अपने आप समाप्त हो जाएगी, उसका पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? वो व्यक्ति आएगा तो एक कीटाणु होता है, वो क्या करता है, गंदगी को अपने पांव से इकट्ठा गोल करता है और फिर वो दूर ले जाता है। उसका कार्य ही दिन भर का यही है। वो जब थक जाता तो विश्राम करता है, फिर वही कार्य में लग जाता है। तो राजा ने कहा ये तो आपने जो बात सुनाई ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ये कितने दिन में वो व्यक्ति साफ करेगा? तो उसने कहा महाराज पाप ऐसे ही होता है कि एक जन्म का पाप कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। जैसे जय और विजय ने छोटा सा पाप किया था, कोई बड़ा पाप नहीं किया था, लेकिन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया चनक सुंदर संत कुमार ने कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस की योनि को प्राप्त करो। बिल्कुल छोटा सा पाप था। तो यहां तो बहुत बड़ा पाप हुआ। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं बैठता हूं, आसन दीजिए और आप मुझे इस कथा को सुनाइए कि क्या चीज है। तो ब्राह्मण देवता सुनाने लगे कि एक दिन की घटना है कि मैं अपने देश के राजा के यहाँ
सायंकालीन दान पुण्य मांगने के लिए गया हुआ था और राजा ने मुझे दान दिया नहीं। कहा कि मेरे दान करने का नियम सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच का है। तो मैंने कहा मैं कल नहीं आऊंगा। तो मेरे राजा ने क्रोध करके मुझे घोड़े के लिए दान की, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं उसको वहीं छोड़ करके आ जाता, तो राजा के द्वारा किया गया पाप राजमहल में ही रह जाता। पर मुझे पता नहीं चला, मैं उसको लेकर के आया कि ये तो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है, हमारे कई जन्मों का जो है दुख दूर हो जाएगा। और राजन जब यहाँ ला करके खोला हमारी पत्नी ने, तो घोड़े के लीद था। अब ये घोड़े की लीद बाहर फेंकवा दिया मैंने, जो इतना बड़ा दीवार बन गया। अब राजा विचार करने लगा, अरे ये तो मुझसे ही हुआ था, क्या होगा? तो राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता एक बात बताइए। क्या बताएं? ब्राह्मण देवता ये बताइए कि आखिर ये दीवार समाप्त कैसे होगी? उस राजा ने जिसने पाप किया उसका पाप समाप्त कैसे होगा? तो पंडित जी ने कहा, राजन देखो, वो राजा अगले जन्म में गोबड़ौला बनेगा, वही कीटाल गोल सा होता है वो, और उसके 4 टांगें होती हैं। चारों टांगों से उस गंदगी को इकट्ठा करके गोल करता है और फिर धक्का मारते हुए ले जाता है कुछ दूर। फिर वो समझता है इस कचरे को मैंने साफ कर दिया, फिर कचरे को उठाने आ जाता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था। अब राजा बहुत घबराए, बहुत घबराए राजा। तो कहने का अर्थ यह है कि हर आदमी को धर्म करते समय भी विचार करके धर्म करना चाहिए। वहां जसोदा मैया सोचती है कि मैं तो बुजुर्ग हो गई हूं, शायद मेरे नेत्रों का दोष है कि मेरे बालक के मुख में और सारी सृष्टि ये कहां हो सकती है। भगवान ने अपनी माया से माता जसोदा को दिखाए गए इस रूप को भुला दिया। दौड़ करके मैया ने उठाया, भगवान को गोदी से लगाया, स्तन पान कराया, लाल प्यार दुलार करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान थोड़ा सा और बड़े हुए और अब अपने घर से बाहर निकलने लगे। और जब अपने राजमहल से बाहर निकले तो देखते क्या है कि लोकवल लीला केवलम। भगवान विचार करते हैं कि मैंने तो केवल लीला करने के लिए ही तो इस लोक में प्रवेश किया है, तो अब हम थोड़ा बड़े हो गए तो हमें ऐसी ऐसी लीलाएं करनी चाहिए कि जो अद्भुत हो, जिसको लोग आश्चर्य माने। तो ऐसा विचार करके और राम और बलराम दोनों राजमहल से बाहर निकलते हैं, थोड़े बड़े हो गए। अब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, बड़े हो गए तो कुछ ग्वाल बाल मिलते हैं। तो अब भगवान कृष्ण, राम और बलराम दोनों तो स्वस्थ हैं, और बाल गोपाल जो दूसरे घर से मिलते हैं वो बिल्कुल दुबले पतले। तो कृष्ण ने पूछा कि भैया आप ये बताइए आपका नाम क्या है? अरे बोले मेरा नाम श्रीरामा है। आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम जलमद है, मेरा नाम बलमद है। इस तरह से सब लोगों से नाम पूछते गए और पूछते गए कि ये बताओ हम लोग तो इतने स्वस्थ है, आप इतने दुबले पतले क्यों हैं? तो कहा कि कारण यह है कि मथुरा का जो राजा कंस है वो हमारे घर से दूध और दही सब उठवा लेता है, उसके भय के कारण हम लोग कुछ खाने को नहीं पाते। अब भगवान ने कहा बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर बात बताई, अब एक काम करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा जो बाल गोपाल थे, उनका नाम बलमत था, तनसुका था, मनसुका था, धनसुका था, श्रीदामा आदि सबके नाम को पूछा
सबका नाम स्मरण कर लिया कि ये इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, और सबसे कहा कि अब एक काम करो, अब ऐसा करते हैं कि एक चोर मंडली बनाते हैं। हम लोगों का कार्य क्या होगा कि सबके घरों में चोरी करेंगे। और किसकी चोरी करेंगे? जो दूध और दही कंस के यहाँ चला जाता है, तो वो दूध और दही कंस के यहाँ नहीं जाने पाए, हम लोग उसके पहले ही खा पी जाएं, उसके पहले ही खा पी जाएं। बचपन में हम भी करते थे। राधे राधे। 6-7 भैंसें थी बचपन में और गाय थी, तो पिताजी हमारे कहते थे, वो तो मिलिट्री के थे, कहते थे घर में चला जाएगा नहीं पाओगे, इसलिए वहीं दूध निकालो, वहीं पी लो। तो 2-3 गिलास ऐसे ही। तो ठाकुर जी की इच्छा, अब तो समय बदल गया, सही चीज ही नहीं मिलता है, सब चीज विस्मय हो गया। तो भगवान ने जो है चोर मंडली बनाई और देखा कि इस घर से लोग पानी भरने गए हैं, ग्वाल गोपिकाएं पानी भरने गए हैं, उसी घर में चले गए। और माखन का छीका कुछ ऊंचा था, तो क्या बोले कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। वहां कुर्सी रखी हुई, कुर्सियां रखी हैं, या यहां बैठ जाइए। इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर हो गए और भगवान कृष्ण सबके ऊपर हो गए। और ऊपर छीका था तो उसको पकड़ करके उतारे और ला करके सब लोगों ने मिलकर के उसको खाना शुरू किया, गिराना शुरू किया जो बच गया। अब इतने में वो आ गई पानी लेकर की ग्वारन, और सारे बालक तो भागे और कृष्ण भगवान ऊपर से गिर पड़े दही का मटका लिए हुए। तो दौड़ करके ग्वालिन पकड़ी और बोली आज तो पकड़ में आ गए, अब बताओ क्या दंड दूं, क्या करूं? चलती हूं तुम्हारी मैया यशोदा से शिकायत करूंगी। अरे नंद के लाला तू कहां जाएगो? चले आज मैं तेरी शिकायत तेरी मैया से करूंगी। और हाथ को पकड़ लिया और पकड़ कर और निकाली हुई घूंघट। अब आगे जा रही घर में से बाहर, तो घूंघट निकाल के जा रही है और कृष्ण के हाथ को पकड़े हुए है। थोड़ा सा आगे बढ़ी जब, तो रास्ते में तनसुखा मिल गया, और तनसुखा उसी ग्वारिन का देवर था। तो क्या किया, तनसुखा ने संकेत में पूछा, भाई तनसुखा तो भी शामिल था, तो भाग गया। तनसुखा ने पूछा तुमको पकड़ कर कहाँ ले जा रही है? तो संकेत किया मैया के पास। फिर बुलाया संकेत करके, अब ग्वारन तो निकाले हुए थी घूंघट। तो क्या किया, कहा कि हे ग्वारन मेरा हाथ दुख रहा, तू इस हाथ को छोड़ दे, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो तनसुखा के हाथ को पकड़ा दिया कृष्ण ने और स्वयं जा करके यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए। और इतने में ग्वारन पहुंची, और ग्वारन पहुंची तो यशोदा मैया से जोर जोर से आवाज लगा करके कहने लगी कि अरे ओ यशोदा मैया, देख आज तो मैं तेरे लाल को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। सारा दही माखन का छीका तोड़ करके गिरा दिया, सब बिखर गया, जो खाया सो खाया, सब बिखर गया। यशोदा जी देख करके मुस्कुराई और कहा अरे ग्वारिन तनिक तुम निहार लेती ना कि किसको पकड़ के लाई है। देखना मेरा कन्हैया तो मेरे पास में ही है। आवाज लगाई कन्हैया को यशोदा मैया ने, अरे ओ कन्हैया आना बाहर जरा। दौड़ करके कृष्ण गोपाल आए। तो मैया ने कहा कि देखा देखा ग्वारिन, तेरी तो मति मारी गई है, न देखना तू किसको पकड़ करके ले आई है। और जब घूंघट से उठा करके धीरे से देखा तो शर्मिंदा हो गई। भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान लीलाधारी हैं, अपनी लीला करते हैं। ना भूत संघ संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सा सर्वस्वमाद बहिकार्यः
श्रोतस्यामार्त विधानतः मुखम तस्यालोक्यामपि सचैर स्नानमाचरेत अस्यापि देहो वपुषो मदनुग्रह स्वेच्छामस्य नाचा भूतमस्य कोपि। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक शरीर है। भाई पंच तत्व से बना शरीर, भगवान का भी तो शरीर पांचों तत्व से बना हुआ था। पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोगों ने भूलोक से अर्थात पृथ्वी से जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर होए अभिमानी, इस भूलोक से अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हम समस्त देवी देवताओं ने आपकी आराधना की थी। तो आज आप अवतार लेकर के बड़ा सुंदर सुंदर खेल कर रहे हैं। हे भगवान, हम देवता लोग धन्य हैं। हे सच्चिदानंद, क्योंकि पहले ही व्यास जी ने लिख दिया पहले ही श्लोक में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्पष्ट कर दिया सच्चिदानंद यही है कि जिनका नाम सत धन आनंद, जिनका नाम स्मरण करने से आनंदित हो जाता है मन, जिनका नाम स्मरण करने से संसार के सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं। और भगवान तो एक बात कहते हैं, बड़ी विचित्र रचना है भगवान की। भगवान कहते हैं कि उल्टा भजो चाहे सीधा भजो, रीझ भजो चाहे खींच। और एक बात कहते हैं कि जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अवतार लेकर के हम समस्त देवताओं का कल्याण किया और हम समस्त देवताओं का कल्याण करते हुए जगत वालों का भी कल्याण किया। जो आपकी शरण में आ गया, जिस भाव से आ गया, आपने सबका कल्याण किया। और उसी समय भगवान की बाल लीला चल रही है। उसी समय तड़ावर्त आंधी के रूप में आया, जिसका भगवान ने कल्याण किया। और भगवान को गोदी में लेकर के गर्ग संहिता में एक वर्णन आया है, जो भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण यदुवंश में चंद्रवंशी है, तो भगवान कृष्ण के गुरु जी हैं गर्ग जी। तो गर्ग संहिता में वर्णन है एक गुप्त लीला का कि बाबा नंदराय जी भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं और गोदी में लेकर के आज घूमने गए हैं। गौओं को चराने के लिए लोग गए हैं, उनके साथ ये भी गए हुए हैं। और गुप्त लीला क्या करते हैं, वहाँ राधिका जी मिलती है। तो राधिका जी का और भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह कराया गया। भगवान को राधिका की गोदी में दिया नंद जी ने और कहा कि थोड़ी देर तक तुम इस बालक को संभालो और मैं थोड़ा गौओं का दर्शन करके आता हूं। इतनी देर में ब्रह्मा जी उपस्थित हुए भांडालिक वन में, और ब्रह्मा जी ने कहा कि राधिके, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि राधिका ही श्री है, राधिका ही श्री है। तो कहा कि आपके चरणों में, हे वृषभान नंदिनी श्री राधा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप इन्हीं की श्री है, इन्हीं की प्रिया है।
इसमें जरा लिख दीजिए। हाँ, ये लास्ट में लिखा है ना। अच्छा। हाँ, इसमें लिख दीजिए तो थोड़ा सा रहेगा ना। नहीं लिखने की जरूरत अरे नहीं। पंडित जी सुनो तो, अरे बात मेरी सुनो आप ना। कारण क्या है, क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा वो रहता है तो सबके सामने जाता है कि किसी हंस के आया तो हमारी भी इज्जत रहती है अच्छी तरह से कि हाँ पंडित जी नहीं। अरे नहीं लिख दो आप इस पर थोड़ा, बहन जी माना करो। वो अरे मेरे जोड़ने में ठीक है, कम पड़ेगा तो और मांग लेंगे आप। राधे राधे भाई, जहाँ जानेंगे यहाँ से मिलता वहीं तो कम पड़ने पर जाएंगे ना। जहाँ से मिलेगा ही नहीं वहाँ कम पड़े चाहे ज़्यादा पड़े क्यों जाएंगे। तो राधिका जी का विवाह किया ब्रह्मा जी ने, ऐसी गुप्त लीला वर्णन है। और हेमंत प्रथमे मास नंद गोप कुमारिका। अब हेमंत ऋतु आ गई, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ राधिका जी से, और उधर हेमंत ऋतु आ गई। और उस हेमंत ऋतु में नवरात्रि का समय, और समस्त गोपिकाएं गंगा यानी जमुना स्नान करने गई हुई हैं कि हम लोग स्नान करके आएंगी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। और अपने अपने मन के अनुसार कि हमें कैसा प्रीतम चाहिए, उसके लिए माता देवी से, माता भगवती से प्रार्थना करेंगी। तो सारी गोपिकाएं स्नान करने गई हुई हैं। वर्णन करते हैं कि हे राजेंद्र, कात्यायनी महामाये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपिकाएं स्नान करने के लिए गई हैं कि मैं कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करूंगी। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो कात्यायनी देवी का पूजन कराए या स्वयं पूजा करे तो उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पर प्रार्थना क्या करने गई थी कि ये जो नंद का सुत है, नंद का बेटा है, ऐसा ही पति मुझे प्राप्त हो। हे कात्यायनी देवी, ऐसा ही मुझे पति प्राप्त हो। ये मन में धारणा विचार करके कि आज स्नान ध्यान करके माता की पूजा करने जाएंगी तो यही वरदान मांगेंगी, यही वरदान मांगेंगी। तो एवं मासः व्रतचेरुः कुमार्या कृष्णः चेतसः भद्रकाली समान च भूमाना सुतपतिः। भद्रकाली से, माता कात्यायनी से यही वरदान मांगूंगी, ऐसा विचार करके समस्त कुमारिकाएं गोपिकाएं स्नान करने के लिए उपस्थित हुई। अब स्नान करने के लिए गई तो अपने वस्त्र को उतार दिया और जल में प्रवेश कर गई। इतने में भगवान कृष्ण जो संसार की रक्षा करने वाले हैं, जगत में क्या चीज कहां है, किस तरह से है, सब पर उनकी निगाह है। एक बार एक बाई स्नान करते समय अपनी सहेली को बोलती है कि बाथरूम में तो कोई देख नहीं रहा है, तो नंगा स्नान करने में क्या जा रहा है। तो बाई ने कहा कि कोई तो नहीं देख रहा है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिसे देखना चाहिए, जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, वो तो देख ही रहा है। दुनिया वालों के देखने से क्या फर्क पड़ता है, ठाकुर जी नहीं देखें तो अच्छा है। और तभी लिखा जाएगा कि तुमने धर्म किया। अभी पीछे चर्चा चली कि धर्म लोक रीति की नहीं है, धर्म अंतर पटल है, मन से मानने की चीज है, धर्म दिखावे की चीज नहीं है। अगर हम धर्म को अकेले में प्रयोग करते हैं तब तो हम समझदार हैं कि हम धर्म करते हैं, और अगर धर्म को हम दिखावे में करते हैं और अकेले में कहते हैं कौन देख रहा है, आज नहीं नहाऊं, थोड़ा तेल मुले लगा ले, धोती कपड़ा पहन लूं, सर्दी का मौसम है, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जिसकी सेवा करने आए हैं वो तो देख रहा है ना कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। तो
भगवान उपस्थित हो गए और भगवान ने क्या किया, उन सारे वस्त्रों को कदम के वृक्ष की एक डाल पर रख दिया और एक डाल से पत्तों से छिपकर बैठ गए। और जब गोपिकाएं स्नान करके बाहर निकलने लगी तो अंदर से ही देखा कि मेरे तो वस्त्र ही नहीं है, अब क्या करूं। इधर उधर खोजने लगी तो कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे भगवान, वहां दृष्टि डाली तो शास्त्र कहते क्या है कि शास्त्र कहते हैं भगवान ने वस्त्र नहीं चुराया, भगवान ने वस्त्र हरण नहीं किया, भगवान ने उन गोपिकाओं के जो बुरे मन थे उनका हरण किया कि आज से इनका मन शुद्ध हो गया, अब ये जो पूजन अर्चन करेंगी उसका फल इनको प्राप्त होगा। गोपिकाओं ने कहा कि अरे कृष्ण मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम लोगों ने नंगा स्नान किया है, अब इसको अगर आप ज्योतिष के रूप में ले जाते हैं तो नग्ना अवस्था में स्नान करने से बाथरूम में शरीर नग्ना अवस्था में राहु का हो जाता है और जल से स्नान करते जो चंद्रमा का स्वरूप है, तो चंद्रमा राहु इकट्ठा हो जाते तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। इसलिए बाथरूम में कभी भी किसी को नंगा स्नान नहीं करना चाहिए कि वो चंद्र ग्रहण लगते लगते धीरे 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 उस घर में अशांति आने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाथरूम में या कहीं भी स्नान नंगा नहीं करना चाहिए। और आज कुएं का रूप बदल गया, कुएं में लोग पानी भरने जाते थे तो पहले तालियां बजा देते थे, तो प्रातःकालीन पहले पहले जब पानी लेने लगे अपने पाइप से, नल से, टोटी से, तो पहले तालियां बजा दें, ये शास्त्र की नीति है। क्यों? वरुण देवता सो रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में हमने झट से बाल्टी लगाई, टोटी खोल दी, तो शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं होता है। पहले भगवान को जगा देना चाहिए, फिर इस कार्य को करना चाहिए। अब वहां पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसा वर्णन आया है कि उग्रताप नाम के एक ऋषि, उन्होंने रसोन्मत्त भगवान की कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या किया और इतनी तपस्या की भगवान की कि श्री हरि प्रसन्न हुए और उनको कहा कि यदुवंश में जब आएंगे तो तुम सबको दर्शन देंगे एक साथ। आज वो ऋषि उग्रताप मुनि यहां गोपी के रूप में जन्म लेकर के आए हुए हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, आचार्यों में परम आचार्य, मुझे यह बताइए कि क्या वहां जितने ग्वाल बाल नंद गोप हैं, क्या वो सभी ऋषि मुनि हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाँ। पद्म पुराण के कालखंड का यह वर्णन है कि ब्रज में और गोकुल में जितने लोगों ने जन्म लिया है, ये सब जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा चरणों की करके आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं। तो अन्य युगों में बड़ी सेवा करनी पड़ती थी भगवान की, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। पर कलयुग में क्या लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं कलयुग में ना, तो मत आइए मंदिर। घर में भी मंदिर की सेवा नहीं कर पाते तो मत रखिए। घर के अंदर के मंदिर को क्यों रखा जाता? केवल वास्तु की व्यवस्था कंप्लीट रहे।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं घर में सेवा कर लेता हूं, वो अपने लिए जिंदगी भर सेवा करते रहे, कोई रोकने थोड़ी जा रहा है। फिर मंदिर का निर्माण क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि घर में घर के वास्तु को दूर करने के लिए घर में भगवान की स्थापना करके सेवा पूजा की जाती है कि प्रसादी बनाया तो भोग किसको लगाएंगे? अब दौड़ करके प्रसादी मंदिर में थोड़ी रोज लेकर जाएंगे। तो प्रसादी बना करके भगवान का भोग लगाने के लिए घर में मंदिर की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए मंदिर में ही आना पड़ेगा, बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि महाराज परीक्षित, भगवान की लीला विषम है, भगवान की लीला अपरंपार है। आज गोपिकाओं का वस्त्र छुपाया गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण मेरे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा कि वस्त्र तो दे दूं, तुम किसका स्मरण करोगी, किसका पूजन करोगी? और जो तुमने किया वो ठीक नहीं है, नंगा स्नान करने गई हुई हो। तो गोपिकाओं ने क्षमा प्रार्थना मांगा और अपनी भावना व्यक्त की कि मैं आदिशक्ति भवानी कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करने जा रही हूं। किसके लिए जा रही हो? आप जैसे पति की प्राप्ति के लिए। भगवान प्रसन्न हुए, वस्त्रों को दे दिया और देवियों ने शरद ऋतु में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान नारायण बाल स्वरूप है, विभिन्न तरह की लीला करते हैं और लीला भी ऐसी करते हैं ना कि जनता जनार्दन प्रसन्न हो। ऐसी लीला नहीं करते कि जिसमें दुखी हो जाए। भगवान की लीला ही इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि हर कोई प्रसन्न हो। आज गोपिकाओं ने कहा जसोदा मैया से कि मैया देखो अच्छी बात नहीं है, आप इसे समझा लो। क्यों समझा लो? कि भगवान कृष्ण ने निर्णय ले लिया अपने मित्रों से कि देखो ना तो कंस मान रहा है, ना तुम्हारी मैया बाबा मान रहे हैं, तब एक काम करो ना, इनके जो बछड़े को खोल करके गाय से दूध लेने का टाइम है उसके पहले ही बछड़ों को खोल दो। फिर सारे बछड़े दूध पान कर जाएंगे, फिर ये दूध निकालने जाएंगी, दूध मिलेगा नहीं, फिर कंस को कहां से देंगी? तो ये लीला नई शुरू हो गई। अब सारे लोग, और अगर किसी ने चोरी छिपे कुछ जल्दी निकाल लिया, भाई कुछ लोग होशियार होते हैं, इस टाइम कोई बछड़ा खोल गया तो आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे, अब देखते हैं कैसे चोर आके चोरी करता है। तो ऐसे लोगों के घरों में भगवान ने चुपके से माखन चुरा लिया, दही चुरा ली, जो कुछ था उसको इधर उधर बिखेर दिया, लोगों के मुख में लगा दिया, अपने मुख में लगा दिया। अब परेशान होकर के ग्वालिनें आई, जसोदा मैया से कहने लगी, उलाहना देने लगी कि मैया देखो ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया ये जो ग्वालिनें हैं ना, इनके घर का जो माखन ये छिपा के रखती हैं, ये झूठ बोलती हैं। कैसे छिपा करके रखती हैं? कि मैं जब इनके घर जाता हूं तो ये क्या कहती हैं कि एक काम करो, मेरा कुछ काम कर दो तो मैं तुमको मक्खन खिलाऊंगी। अब मैं मक्खन के लालच में इनका काम करता हूं। क्या काम करते हो? जो गायों के गोबर हैं ये इकट्ठा करके झाबे में रखती हैं और कहती हमारे सिर पर उठवा दो। तो हम कहते हैं गिनती कैसे करोगी, क्योंकि तुम्हारे तमाम गोबर हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे मुख में टीकना लगा देती, देखो मैया ये जिसने जिसने दिया है हमारे मुख में गोबर का टीकना लगा दिया है, इनको गिनती नहीं आती है। और ये उसी के अनुसार हमको
मक्खन देती है। मैया जसोदा प्रसन्न होती हैं कि बड़ा सुंदर बालक है तू, इनका काम भी करता है और फिर गोबर को भी लपेट के शरीर में आ जाता है, बड़ा सुंदर कार्य है तेरा। पर छोटे से बालक है, छोटा सा बालक जब मिट्टी में लोट पोट के आता है तो मैया उसे डंडा लेकर मारती नहीं, प्रताड़ित नहीं करती, दुलारती है और कहती अब मत जाना, नला धुला करके पुनः नए वस्त्र को धारण करा देती है। एक दिन भगवान पनघट पर गए और पनघट पे जा करके एक दिन पनघट पे मैया बैठे कदम की छैया, एक दिन पनघट पर मैया बैठो कदम की छैया, संग बैठायो बलिदाऊ। भगवान ने अपने छोटे बड़े भैया बलदाऊ को भी साथ में बैठा लिया और क्या किया कि बलदाऊ से कहा कि तुम मुझे धक्का दो। कब धक्का देना? जब ग्वारने पानी भरने इधर से निकलेंगी तो कोई ग्वारन मुझसे टकरा जाएगी, उसकी मटकिया गिर पड़ेगी, फूट जाएगी, वो मुझे उल्टे सीधे शब्दों में बोलेगी तो अच्छा आएगा। बाल गोपाल अक्सर ऐसा सभी बालक करते हैं। तो कहा ठीक है। तो पहुंच गए दोनों लोग वहां। जसोदा मैया कहती हैं कि कान्हा तेरी हरकतें बड़ी बड़ी हो गई हैं, तू कभी चोरी करता है, कभी किसी की मटकिया को फोड़ता है, और तू तो बिगड़ा ही है, अपने साथ ये भोले भाले हमारे बड़े बालक को भी बिगाड़ दे रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं या चोरी मैं नहीं छोड़ू, होने सो हो जाए। मैया ये जो मैं कार्य करता हूं चोरी का या मटकियों को फोड़ने का, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे तुम मुझे कितना भी प्रताड़ना दो। शूर श्याम जसुदा के आगे दियो श्याम रो रो। ठाकुर जी जो पड़े, मैया ठाकुर जी के रोते ही तत्काल गोदी में उठा लिया और कहा नहीं नहीं, ग्वारने झूठ बोलती हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। एक दिन बहुत बड़ा गजब हुआ, भगवान श्याम सुंदर राधा जी का वेश बना लिए और आकर के मैया जसोदा से कहा कि मैया तेरे लाला ने मुझे ऐसे ऐसे परेशान किया है। और उधर से जब राधा जी शिकायत करने आई तो राधा को ही कृष्ण समझ करके राधा को ही डांटने लगी, राधा को ही डांटने लगी। तब भगवान श्याम सुंदर वहां से मुस्कुरा करके चले गए। महाराज परीक्षित ने लीलाओं को सुना तो उनका मन आनंदित हो गया। कथा को श्रवण करके जिसका मन आनंदित हो जाए, समझिए कि वही व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है। और भगवान की कथा भी सुनने के लिए भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है जिसको, वही भगवान की कथा पंडाल में पहुंच सकता है, नहीं तो बड़े व्यवधान आते हैं। भगवान ने माया रूपी दुनिया बनाई है, कथा पंडाल में पहुंच करके भी फोन आ गए तो कथा में से उठकर बाहर चले गए बात करने, तो इतनी देर तक बात होने लगी कि कथा पूरी हो गई, तब तक बात ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा नहीं थी। पर भगवान कहते हैं कि मैं तुझे तेरे कर्म के अनुसार अपनी भक्ति से कितना भी दूर करना चाहूं, पर तू अगर लगा रहेगा, तब तुलसीदास जी ने कहा कि खींच बजो चाहे रीछ, तू अगर लगा रहेगा तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे और मेरी कृपा तुझ पर प्राप्त हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
एक दिन भगवान बड़ा सुंदर रूप धारण किया और गोदना वाली बन के पहुंच गए गोकुल में और कहने लगे, जोर से आवाज लगाई, ओ सखियां, गोदना गुदवा लो, गोदना गुदवा लो, गोदना गुदवा लो गोइया नई नई चाल के, गोदना गुदवा लो गोइया नई नई चाल के। तो तमाम गोपिकाओं ने सुना तो बहुत सारी इकट्ठा हो गई। ये कोई नया गोदने वाला गोदना आया है जो नए नए तरीके से कह रहा है कि अच्छे अच्छे तरीके से गोदना गोदेंगे। तो सब लोग इकट्ठा हो गई और कहने लगी कि गोदो गुदनारी गोइया गोदना संभाल के, गोदो गुदनारी गोइया गोदना संभाल के, गोदना गुदवा लो गोइया नई नई चाल के। भगवान कभी गोदना गोदने वाले बन जाते हैं, कभी होली के रसिया बन जाते हैं। एक दिन भगवान होली के अवसर पर रसिया बन करके पहुंचे गोपिकाओं के पास और कहने लगे, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, अरे खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार, ये रसिया तेरे नित्य न आवे, प्रेम होए तो परसन पावे, कर मेहमानी ले चल भीतर समझ न आवे बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। आज भी हर व्यक्ति के मन में भगवान संकेत करते हैं और इसीलिए विधान बनाया भगवान ने कि प्रातः उठते ही हमको अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इस हाथ में माता लक्ष्मी विराजमान है, ब्रह्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो हाथ का दर्शन प्रतिदिन सो करके उठते ही करना चाहिए और बिस्तर छोड़ते ही माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। और जिनके मंगल देवता नीच घर में हो गए हो, कमजोर हो गए हो, शरीर में तकलीफ हो रहा हो, पीड़ाएं हो रही हो, बार बार कोई न कोई रोग पकड़ रहा हो, वो कुछ देर पार्क में जहां दूब हो, घासें हो, सूर्य उदय होने से पहले कुछ देर अगर घूम लें प्रतिदिन तो अवश्य उनके शरीर की पीड़ा शांति होगी। ये ज्योतिष के उपचार हैं। कर मेहमानी ले चल भीतर समय न आवे बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार। भगवान कहते हैं कि देख सखी, ऐसे रसिया कभी कभी आवे, इसलिए सम्मान कर ले, तुझे अवसर मिला हुआ है। क्योंकि संतों ने कहा है, ऋषि लोग कहते हैं कि कोटि कोटि जन्मों तक जो तपस्या करता है तब उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और अब मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, अब तो डॉक्टर भी दुष्ट बेवकूफ हैं। कोई दुष्ट कहते हैं मुर्गे का अंडा खाओ, कहते हैं ना, कितनी दुष्टता कि मुर्गे का अंडा खाने के लिए डॉक्टर कहता है, दवाई देके ठीक करने के बजाय मुर्गे का अंडा खिलाता है कि स्वस्थ हो जाओगे। तो डॉक्टर भी वैसे वैसे हैं कि ऑपरेशन करेंगे तो कैंची अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि पैसा दे करके घर घर डॉक्टर बने हुए हैं। तो अच्छी बात नहीं है। सनातन धर्म कहता है कि किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। यही भगवान कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मानव का जन्म कई कई जन्मों की तपस्या के बाद तब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और अब मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो इस जन्म में
भगवान की सेवा करके अपने जन्मों जन्मों में किए गए पाप का क्षरण करना चाहिए, ताकि अगला जन्म फिर अच्छा ही मिले। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म पा लेना एक अलग बात है। कोई अंधाई पैदा हो जाए, कोई लूलाई पैदा हो जाए, कोई कोढ़ लेकर के पैदा हो जाए और कुछ भी नहीं हो तो यहां आकर के अपनी कर्म गति खराब करके शराब पी करके नाले में गिरे, वह भी मनुष्य है। तो मनुष्य की योनि प्राप्त कर लेना ही अच्छी बात नहीं है। मनुष्य की योनि को प्राप्त करके उसके अनुसार, शास्त्र रीति के अनुसार, समाज की रीति के अनुसार अच्छे आचरण करता हुआ जीवन जिए, उसको मनुष्य कहते हैं। बाकी सब मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हुए ही राक्षस हैं। और तब भी वो भी मनुष्य थे जब भगवान थे, लेकिन उनकी वृत्तियां राक्षसी थी, इसलिए वो राक्षस कहलाए। और जिनकी वृत्तियां सावृत्ति थी वो सावृत्तिवान कहलाए। तो भगवान आज गोदना वाले बने हुए हैं और गोदना गोदते हैं और कहते हैं कि देवियों गोदना गुदा लो, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। और खातिर कर ले नहीं गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। इस तरह से भगवान के यह कहने का अर्थ है जागृति देना कि अरे मनुष्यों, तुमको मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है तो तुम अपने जीवन को सुधारो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। जो आदमी धर्म से जीवन जीता है उसका जीवन, उसका परिवार सुखी रहता है। और जो आदमी धर्म से जीवन नहीं जीता है, आज तो सुख है, धन का मद है, जन्मों जन्मों में किए गए अच्छे कर्म से आज किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। तो ज्ञान इतना ही है कि उसे यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन और जन्मों में अच्छा था, जिसमें मैंने धर्म किया, इस कारण से यह जीवन मुझे धर्म करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। तो धर्म करते हैं, धर्म करने से धन दूना होता है, बढ़ता है। और भगवान कहता है कि तू एक कदम आ तो मैं तेरा ये 8 कदम आऊंगा। जब भगवान इतना सरल है फिर भी हम भगवान की सेवा करने से दूर रहें तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। राम कहो आराम मिलेगा, राम नाम सुखदाई है। राम कहो आराम मिलेगा, राम नाम सुखदाई है। ऐसी सुंदर देह आपने बड़े भाग्य से पाई है। राम कहो आराम मिलेगा, राम नाम सुखदाई है। राम नाम के ये 2 अक्षर शिव के मन में बसते हैं, शिव के मन में बसते हैं। जो है चतुर सुजान आदमी, राम नाम ही जपते हैं। आज भी जो होशियार लोग हैं ना, वो भगवान का कीर्तन भजन मनन दान पुण्य हर वक्त लगे रहते हैं। गृहस्था आश्रम तो है ही है, लेकिन गृहस्था आश्रम में लगते हुए भी जो भगवान का सेवन पूजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे, वही मानव जन्म धन्य कर पाता है। भगवान नमः परम कल्याणाय, नमः परम मंगलः, वासुदेवाय शांताय यदूनाम ते नमः। अनुजानीहनो भूमस्तोवान चरकिंकरो, दर्शनम नो भागवत ऋषिराशिदनुग्रहातः। घर में हम बैठ करके यहाँ व्यास जी ने स्पष्ट किया
कि दर्शनम नो भागवत, घर में बैठ करके हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उस कथा से हमको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, फल नहीं प्राप्त होता है। फल तो आपको तभी प्राप्त होगा कि जब आप जहां भागवत पीठ विराजमान होगी, जहां भागवत बैठी होगी, पंडाल में जाओगे। क्यों? भगवान ने स्पष्ट किया था। क्या स्पष्ट किया था? कि उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप इस भूलोक को छोड़कर जाएंगे तो धर्म, गौ, ब्राह्मण इनकी रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत मेरा वाम अंग है। जो इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेगा, इसको श्रवण करके इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, उसके घर पर, परिवार पर दुख नामक कोई बात नहीं होगी। अब ये अलग बात है कि हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना है। बहुत सारे ऐसे लोग संसार में बड़ा पुण्य करते हैं, पर अंत उनका बड़ा दुखदायी होता है। अब ये एक अलग बात है। लेकिन शास्त्र कहता है कि दर्शनम भागवतः, भागवत पीठ का दर्शन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और हमको भागवत का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि वहां जब जाएंगे तो भगवान से कहेंगे कि हे परम कल्याण स्वरूप, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे परम मंगल साधन स्वरूप, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। हे परम शांत, आप सबके हृदय में विराजमान हैं, आप मेरे भी हृदय में विराजमान हैं, पर मेरे पास आपको देखने की, आपको प्राप्त करने की, आपकी सेवा पूजा करने की शक्ति और बुद्धि नहीं है। अर्थात जो कुछ भी है हम आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। भगवान के सामने आकर के मनुष्य यह भाव व्यक्त करता है और भगवान कहते हैं जा भैया तेरा कल्याण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, एक बार सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप तो माइक छोड़ के कहाँ भागे? बीड़ी पीने की लालसा है क्या? आरती जला रहे थे। नहीं, आरती क्यों जला रहे हो? 5 बज गए। 5 बजने दो। यहाँ वो लोग अभी नहीं आए जिनको भागना हो। हाँ तो 15 मिनट हो, 15 मिनट हो। भगवान ने गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हुए तो गोकुल के लोगों ने सोचा कि हमारे बीच जो कन्हैया है, हो ना हो या कोई अदृश्य शक्ति है जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा कि कन्हैया तू क्या है, कौन है? कन्हैया ने कहा भाई जब समय आएगा बताएंगे। तो गोकुल में उत्पात हुआ तो सारे ग्वाल बालों ने और बाबा नंद ने और सारे बूढ़े बुजुर्गों ने मिलकर के एक विचार व्यक्त किया कि ये स्थान, यहाँ गोकुल महावन में बड़ा उत्पात हो रहा है, हम लोगों को रहने लायक नहीं है, इसलिए हम लोगों को यह स्थान छोड़ करके और कहीं सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए, कहीं सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। तो सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए, यहाँ बड़ा उत्पात है। तो ग्वाल बाल बूढ़े बच्चे सब लोगों ने मिलकर के अपनी अपनी सामग्री छकड़ों पे रखा और बैलों को लगाया और चल पड़े। कहाँ चल गए? वृंदावन में चले गए। अब वृंदावन में जब पहुंच गए तो सारे ग्वाल बाल, वहाँ रहने की व्यवस्था हुई। सारे ग्वाल बाल अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। उसको देख करके डर गए। वो बक नाम का एक असुर अर्थात बगुला। तो कंस ने उसको भी भेजा था कि जाओ और जो आकाशवाणी हुआ तो उस बालक को खोजो। तो आज बगुला भी आया। भगवान ने कहा कि तूने भी किसी जन्म में अच्छा कर्म किया था तो आज तेरा भी उद्धार करते हैं। भगवान ने उस बगुले का भी उद्धार किया।
थोड़े से और बड़े हो गए भगवान, तो भगवान की बाल लीला में एक फल बेचने वाली आई। फल बेचने वाली बस इसी कथा को करके और गोवर्धन स्थापित करा देंगे। फल बेचने वाली आई तो भगवान के दरवाजे से निकली, और जब निकली तो भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद मिला था उस महिला को, फल बेचने वाली को। तो उस महिला की दृष्टि भगवान पर पड़ गई। तो जब भगवान छोटे से स्वरूप में है, बड़ा सुंदर लग रहे हैं, और उस महिला ने भगवान के स्वरूप को देखा तो आश्चर्य में पड़ी और ठहर गई कि अरे इतना सुंदर बालक, ये किसका बालक है, ये कौन है। तो भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो जरा कल्पना करो कितनी सुंदर छवि भगवान की। भगवान मुस्कुराए तो उसने अपनी फल की टोकरी उतार कर रख दी और कहा कि फल लोगे क्या। तो छोटे से बालक भगवान दौड़ करके आए, बोले हाँ फल लेंगे। तो बेर बचा था, बेर को खाने से कहा जाता रोग होता है, लेकिन बेर बहुत अद्भुत फल है। उसी बेर को सबरी ने चक चक करके खिलाया था, जिसको भगवान ने तो प्रेम से खाया। सबसे मीठी प्रेम सगाई। संसार में अगर किसी के साथ किसी का प्रेम नहीं है तो फिर किस बात का मित्रता, किस बात का संसार। और उसी बेर को लक्ष्मण जी ने फेंक दिया था, जो अंत में सजीवन बूटी हुई। वही लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो आज वही बेर भगवान कृष्ण के हाथों में, छोटे छोटे हाथ, तो बेर रख दिया। कितने बेर आए होंगे, 2-4 भी नहीं आए होंगे। और बेर दिया, भगवान लेकर के चले। और भगवान लेकर के चले तो दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। बेर को रख दिया दरवाजे के पास और देखने लगे मुड़ करके। तो मैया जब तक भगवान जा रहे हैं उसके पहले भगवान के दृष्टि को देखा, सुंदर स्वरूप को देखा। उस सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित हो गई, नेत्र बंद हैं। उसी स्वरूप में खींच गई मैया, प्रसन्न है। और इतना प्रसन्न है कि भगवान मुड़ करके देखे, भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा कि ठहरो मैया, हम कुछ लेकर आते हैं। तो भगवान अपनी हथेली में घर में से कुछ लेकर आए और उसकी टोकरी में डाल दिया। और भगवान फिर जब जाने लगे तो ऐसा वर्णन है कि भगवान के पृष्ठ प्रदेश का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान की मूर्ति दीवार के सहारे लगाई जाती है कि भगवान के पृष्ठ प्रदेश का दर्शन नहीं करना चाहिए। हम आप परिक्रमा करते हैं तो पीछे दीवार लगी हुई है। तो उस फल बेचने वाली ने भगवान के प्रेम में नेत्र बंद किया हुआ है। भगवान अंदर प्रवेश किए चौखट के अंदर और पुनः मुड़ करके देखा कि ये बाई तो अभी बैठी है, ग्वारन अभी बैठी है। तो भगवान ने पुनः आवाज लगाई कि अरे कम है क्या, कुछ और दूं। तो तत्काल तंद्रा टूटी और टोकरी को उठाने लगी, सिर पर रखने लगी। टोकरी उठा नहीं, तो टोकरी उठा नहीं और बैठी रही। तो विचार करने लगी कि एक समय की बात है, मेरी बहुत कम उम्र थी, तो मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मेरे पति स्वर्गवासी हो गए थे कि जा तू अपने जीवन को किसी तरह से यापन कर, तुझे ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब इतना सुंदर स्वरूप को देख करके विचार करने लगी फल वाली, और भगवान ने देखा और भगवान ने कहा तुझे कुछ कम है तो और दूं। मैया ने कहा प्रभु आपके देने के अनुसार तो कम नहीं है, टोकरी मुझसे उठ नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि टोकरी भरी पड़ी है, बहुत हो गया।
पर मेरी जो इच्छा है, मुझे जो चाहिए वो यदि आप दे सकते हो तो मुझे दे दो। भगवान ने कहा मैया क्या चाहिए? तो फल बेचने वाली ने कहा कि प्रभु मुझे जो चाहिए अगर मैं मांगू तो आप दे तो सकते हो लेकिन दोगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? हम तो सबको दे सकते हैं, हम देंगे। तो मैया ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आप कह रहे देंगे तो आप तो 3 बार बोल दो महाराज कि हम देंगे देंगे देंगे। भगवान ने कहा हाँ मैया बिल्कुल वचन देता हूं, देंगे देंगे देंगे। तब मैया प्रसन्न हो गई और कहा ठीक है, अगर आप देंगे ना तो आप मेरे पास आ जाइए, बैठिए। भगवान बैठ गए। भगवान से कहने लगी कि देखो मेरे गुरुजी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कहने लगी कि मेरे गुरुजी, मेरे पति कम उम्र में स्वर्गवासी हो गए थे, तो मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया